जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका मॉक टेस्ट 3 मैथमेटिक्स का सेशन लेके आया हूँ। तो आई होप आपको सेशन अच्छे लग रहे होंगे और आप लाइक भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। कमेंट्स कोई भी नहीं करता क्योंकि क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, तो प्लीज़ करके कमेंट जरूर करें, बताएं कि कैसे क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। वैसे टेस्ट आपके लिए बहुत बेस्ट हैं, एक एक चीज़ को बैलेंस करके डाल रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज से। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु है, कोई आर्टिकल है, एक आर्टिकल है जो कि डेप्रीशिएट हो रहा है कि 18,000 से 14,580 रुपए का हो जा रहा है। कितने सालों में? 2 सालों में। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कम होना। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? कम होना। ऑब्वियस ही बात है, आपने मोबाइल ले लिया आज और 2 सालों के बाद ऑब्वियस ही बात है उसकी कीमत कम हो जाती है। और तो बोला कितने परसेंट के रेट से वो हर साल डेप्रीशिएट हो रहा है। तो देखो, आपका प्रोडक्ट है कितने का? 18,000 रुपए का। मैं बताऊंगा कि एग्जाम में भी कैसे करते हैं। और अभी जो बन के वो कितने का हो गया? 14,580 रुपए का हो गया। रेशो निकालते हैं हम। रेशो निकालने के बाद कटिंग करते हैं, तो कटिंग हुई, यहाँ पे आया 900 और यहाँ पे आया आपको 7, देन 2 और 9, 729। अब कितने सालों की बात हो रही है? 2 सालों की बात हो रही है तो हम लेंगे रूट। 3 सालों की बात होती है तो हम लेते क्यूब रूट। तो 30 आया और यहाँ पे आया 27। मतलब 30 रुपए की चीज कितने की हो गई? 27 की होगी। तो कितने का चेंज आया? 3 का चेंज आया। कितने पे? 30 पे मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे 10 आया, 10 से यहाँ पे 10 कटा, कितना? 10%। तो डेप्रिशिएशन रेट कितना आ गया? 10% आ गया। डेप्रिशिएशन रेट कितना आ गया? 10%। अब अगर मैं सिंपली सोचूं इस क्वेश्चन को, तो सिंपली में देखो, इसको ट्राई वैसे भी कर सकते हैं हम। 18,000 की चीज है, 14,580 की होगी, मतलब लगभग आपका 5,500 का डेप्रिशिएशन हो रही है 2 सालों में। 5,500 की डेप्रिशिएशन हो रही है। अगर 2 सालों में रेट की बात करूं तो 2 सालों में 20% का चेंज आ रहा है। कितने परसेंट का चेंज आ रहा है? 20% का। और 20% लगभग 5,500 के बराबर है। तो 18,000 का अगर मैं 10% की बात करूं तो आपका होता है 1,800। 18 दूने 3,600, ठीक है, 3,600। और ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे भी कितने का आ रहा है? सॉरी, आपका 3,500 का आ रहा है, तो 3,600 के लगभग आ रहा है। तो यानी कि आंसर 10% ही आएगा अगर मैं नॉर्मली भी चेक करता तो। लेकिन डेप्रिशिएशन का बेस्ट कंसेप्ट ये आपके सामने है। अब आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कि आपका टाइम एंड वर्क से है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बहुत आसान बनता है। बोला रामू और मोहन किसी काम को सेपरेटली कर रहे हैं 10 दिन और 16 दिन में। मतलब रामू किसी काम को कर रहा है 10 दिन में और उसके मोहन उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 80 आएगा। यानी कि रामू एक दिन में 8 काम कर रहा है और मोहन जो कर रहा है वो 5 काम कर रहा है। अब उसके बाद बोला कि देव आफ्टर वर्किंग 2 आवर्स टुगेदर, 2 घंटे दोनों ने इकट्ठे काम किया। मतलब एक 10 घंटे में काम खत्म कर रहा था, एक 16 घंटे में, तो 2 घंटे दोनों ने मिलकर काम किया। मतलब एक घंटे में वो 13 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 2 घंटे में कितने हो गए? 26 यूनिट। कितने यूनिट हो गए? 26 यूनिट। 80 यूनिट टोटल है, 26 यूनिट हो गए तो बचे कितने? 4 और यहाँ पे 5, 54 यूनिट बचे। और जो 54 यूनिट है वो किसने किए? क्योंकि मोहन ने तो छोड़ दिया काम। मोहन ने छोड़ दिया तो किसने किया होगा? ऑब्वियस सी बात है, रामू ने किया होगा। तो रामू की एफिशिएंसी 8 है, 8 छिक्के 48 और 6/8, 6/8 यानी कि 3/4। तो यही बोला कि रामू ने शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा किया। तो रामू ने शेष कार्य को 6 घंटे, 6 सही 3/4 घंटे में कवर किया। कितनी देर में कवर किया? 6 सही 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार है किसी डिस्टेंस को कवर कर रही है 3 घंटे में और उसकी स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? ने डिस्टेंस कवर किया आपके पास, सॉरी, डिस्टेंस कवर किया 108 मल्टीप्लाई बाय 3। लेकिन उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई कितने? 27 किलोमीटर। 108 से 27 कम हो गई, मतलब उसकी स्पीड हो गई 81। अब उसको कितना टाइम लग रहा है? तो टाइम किसके बराबर होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड आ गई आपकी 81। ठीक है, नीचे लिख दूंगा। तो देखो 27 3 पे 27 4, 3 से 3 कट गया। अब जो डिस्टेंस कवर होगा वो कितने घंटे में कवर होगा? 4 घंटों में कवर होगा।
क्लियर है? इसको हम रेशो से भी कर सकते थे, क्यों? क्योंकि देखो 108 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, अब कितनी स्पीड बन गई 81, तो यहाँ पे आया 4:3, स्पीड की रेशो टाइम से, तो टाइम रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 3:4 आ गया, पहले इसको टाइम लग रहा था 3 आवर, तो अब कितना लगेगा 4 आवर, तो हम ऐसे भी इसको कर सकते थे, आंसर आ गया 4 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स 3 किलोमीटर पर आवर। रोज ही इस टाइप का क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं क्योंकि पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। दो इक्वल डिस्टेंस हैं, दो इक्वल डिस्टेंस है, यहां से गया पर्सन, यहां से गया घर से स्कूल, घर से स्कूल गया मान लो, तो जाते टाइम इसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर और वापसी आते टाइम 3 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड, दो इक्वल डिस्टेंस की एवरेज स्पीड क्या होती है, 2 टाइम्स s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2, 4+3, तो आपके पास 4 की 12 दूनी 24, 24/7, 7 की 21, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं सीधा ही टिक कर दूंगा 3.43 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब देखो ये भी आपका टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, इसमें बोला क्या गया है आपके पास, इसमें बोला गया रोहन डिवाइस कंप्लीट जर्नी इन 3 इक्वल पार्ट, रोहन ने क्या कर दिया, जर्नी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो मान लो ये भी है 1 किलोमीटर, ये भी है 1 किलोमीटर, ये भी है 1 किलोमीटर, लेकिन जो पहला 1 किलोमीटर कवर किया उसने 30 किलोमीटर पर आवर से किया, और अगला जो 1 किलोमीटर कवर किया वो 40 किलोमीटर पर आवर से किया, और उससे अगला कितने किससे किया, 50 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो 3 किलोमीटर था, टोटल टाइम, टाइम क्या लगा 1 किलोमीटर कवर करने के लिए 30 प्लस 1 किलोमीटर कवर करने के लिए 40 प्लस 1 किलोमीटर कवर करने के लिए 50, ये टाइम लगा, तो आपके पास 3, और नीचे एलसीएम आ गया 30 40 50 का एलसीएम आ गया 600, 600 को 30 से डिवाइड किया आपके पास आया 20, 40 से डिवाइड किया 15, 50 से डिवाइड किया 12, तो आपके पास आ गया 1800 डिवाइड बाय 47, 30 15 और 12 47, अब 47 में तो देखो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये तो कटता नहीं है, तो डिनोमिनेटर में 14 तो आएगा ही आएगा। अब देखो यहां से मैं यूनिट प्लेस मैच करूंगा, 8 सत्ते 56, 56 और 4 यानी कि 0 बन रहा है, 7 पे 35, 35 और 4 9, यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन ये मेरा सही है। मैंने क्या किया, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4 किया, तो यूनिट प्लेस पे 0 आया, और मेरे को यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 ही चाहिए, या फिर आप ऐसे करके डिवाइड करके 20 को कन्वर्ट कर सकते, 8 डिवाइड किया 47 से, तो आपके पास पहले पे आया आपको 47 3 47 3 कितना होता है, 47 3 होता है 141, आपके पास रिमाइंडर कितना बचा, आपके पास यहाँ पे आया 9 और यहाँ पे आया आपके पास 3, 390 आया, और आपके पास यहाँ पे 8 पे 8 सत्ते 56 यानी कि 376, यहाँ पे 14 बचा, यानी कि 38:14/47 आंसर है डी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये फिर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ गया, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत आता है, टाइम एंड वर्क आता है आपका, फिर आपका टाइम एंड डिस्टेंस बहुत पूछता है, तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी कैन डू अ सेम पीस ऑफ वर्क इन 24 days, और बोला क्या, दे बिगन टुगेदर बट 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, ए छोड़ गया, मतलब क्या हुआ, ए ने किसी काम को स्टार्ट किया जिसने 8 दिन लिए, बी ने उसी काम को करने के लिए 24 दिन लिए, लेकिन बोला कि जब काम खत्म होने वाला था कौन छोड़ गया, ए छोड़ गया, लेकिन पहले मैं एलसीएम ले लूंगा 24, ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो बोला जब काम खत्म होने वाला था उससे 4 दिन पहले कौन छोड़ गया, they began together but 4 days before the completion of work A leaves, लास्ट के 4 दिन किसने काम किया, लास्ट के 4 दिन किसने काम किया, लास्ट के 4 दिन ऑब्वियसली बात है बी ने काम किया होगा, बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो लास्ट के 4 दिन में कितने 4 काम किए होंगे। अब मतलब बोलने का मतलब है कि 20 काम दोनों ने मिलकर किए, क्योंकि 24 में से 4 काम तो लास्ट के
4 दिन में डी ही करेगा। तो बाकी कितने बचे? 20 काम दोनों ने मिलके किए होंगे, यानी कि दोनों ने मिलके 5 दिन तक काम किया, प्लस उसके बाद 4 दिन बी ने लिए, तभी तो काम 9 दिन में खत्म हुआ। तो इसने यही बोला है इंटायर वर्क, पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो आंसर आया 9 दिन। लेकिन अगर पूछता कि दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया, तो आंसर आता 5। नेक्स्ट, अब बोला एक चोर, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने की स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन 30 मिनट बाद पुलिस वालों को पता चल गया और उन्होंने भी उसको पकड़ना स्टार्ट कर दिया, किससे? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन अगर सोचो, सपोज करो, देखो ये है चोर, चोर ने स्टार्ट किया 60 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन जब आधा घंटा 30 मिनट हो गए थे तो उसने 30 किलोमीटर कवर कर लिया था। पुलिस तो यहीं पे है, थी यहां पे है, ठीक है। अब पुलिस ने कितने किलोमीटर, अब पुलिस अगर 0 किलोमीटर पे है तो आपका थीप कितने पे है? अगर मैं सिंपली ऐसे भी करूं, थीप आपका 30 किलोमीटर पे है। पुलिस की स्पीड 80 है, मतलब अगले 1 घंटे में पुलिस 80 पे पहुंचेगी तो ये 90 पे पहुंचेगा, ठीक है। तो मतलब अब मुझे 10 किलोमीटर बचे तो मैं पूरा 1 घंटा नहीं लूंगा, अगले, ये तो 1 आवर हो गया, अगले 30 मिनट में ये 40 किलोमीटर कवर करेंगे और ये कितने कवर करेगा? 30 किलोमीटर। दोनों ही 120 किलोमीटर पे आपस में मिल जाएंगे, मतलब 1.5 घंटे बाद पुलिस इसको पकड़ लेगी, क्योंकि 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे बाद इसको पकड़ लेंगे। ये तो करने का एक तरीका था, वरना हम क्या करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस, मतलब दोनों का डिफरेंस S2 माइनस S1 इंटू टाइम डिफरेंस। आपके पास स्पीड कितनी थी? 60, 80, दोनों के बीच में डिफरेंस 20 का, और टाइम डिफरेंस था आधे घंटे का। 0 से 0, 2 से 2 दूने 4, 4 दूने 8, यानी कि 120 किलोमीटर पे आपस में क्या कर जाते, मीट कर जाते। और उसने यही बोला कि पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ती, 120/80, यानी कि 3/2 आवर, 3/2 आवर्स। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन को पढ़ो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, जब कितना बन गया 5750 फॉर 1 ईयर एट रेट ऑफ 16% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, लेकिन अर्धवार्षिक में रेट हाफ हो जाता है और टाइम क्या हो जाता है, डबल। तो सिंपल देखो, 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बना, एक साल में 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, 16%। लेकिन जब हाफ ईयरली की बात आई तब क्या बना, 8% प्लस 8% प्लस 8 इंटू 8/100, यानी कि 16.64%। ये सिंपल हम नेट इफेक्ट लगा के कर देते हैं। तो आपका डिफरेंस कितना आया, 0.64% ऑफ 5750, मतलब 64 मल्टीप्लाई 5750 अपॉन 100 इंटू 100। एक 100 डेसिमल हटा के एक परसेंटेज का, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5 के टेबल में 5 एकम 5, 5 एकम 5, और यहाँ पे आया 2, 2 के टेबल में यहाँ पे क्या आया आपके पास, 32। अब और कटिंग कर सकता हूं मैं, क्यों, क्योंकि देखो 5 के टेबल में यहाँ पे 20 आया, तो यहाँ पे आया 2 और 3, 23 आया, और यहाँ पे आया 10 और यहाँ पे आया 16, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। ये तो 2 डिजिट के बाद है, ये कैंसिल हो गया। ये भी 2 डिजिट के बाद है, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपको लग रहा होगा यहाँ भी 2 डिजिट लेकिन लास्ट में जीरो, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भी लास्ट में जीरो, इसका कोई मतलब नहीं है। अब 16 को 23 से मल्टीप्लाई करो तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 ये 18, मतलब 0.8 वाला आंसर होगा मेरे पास, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है। वरना मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 16 दूने 32, यानी कि 320, 16 तीय 48, तो कितना आया 368 डिवाइड बाय 10, यानी कि 10 की वजह से डेसिमल लगा, तो 36.8 इसका आंसर होगा। होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, इस क्वेश्चन में गलतियां बहुत होती हैं। इसमें क्या बोला है कि इवैल्यूएट करना है तो आपको बोर्ड मार्क्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए,
बोर्ड मास, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन होता है, BODMAS, B फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जिसको हिंदी में काके की बोलते हैं, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन, मतलब ऐसे ही सॉल्व होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो ये भी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व कर दूंगा तो सीधा ही आ जाएगा, ये आ जाएगा -4/7 मल्टीप्लाई 12/1, यानी कि -48/7। अब उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी कि 2 + 2/7। अगर इसको सॉल्व कर दूं तो आपके पास आएगा 14, ये 2 माइनस का 14 माइनस +2 यानी कि माइनस के 12/7। अब उसके बाद क्या है आपके पास, उसके बाद है आपके पास ब्रैकेट में -4/5। अब ये सॉल्व हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई -12/7, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आपके पास, +48/35। अब मेरे पास देखो क्या आया है, -48/7 डिवाइड बाय +48/35। आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो -48/7 मल्टीप्लाई 35/-48, ये कटिंग हो गई, सॉरी ये प्लस का 48 है, तो -7 से यहाँ पे 5 बचा और 5 के साथ माइनस साइन है, मतलब आंसर आएगा -5 आएगा। आंसर क्या आएगा आपके पास, -5। होप तो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एरिया वॉल्यूम से बोला, वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स, 2 कॉन्स की वॉल्यूम कितनी दी हुई है। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई r²h। अब 2 कौन है तो एक में ये होगा और एक में क्या होगा, 1/3 पाई कैपिटल R² और कैपिटल H²। 1/3 कट जाएगा क्योंकि रेशो है, पाई से पाई कट जाएगा, तो आपके पास आ गया, आपके पास आया R। R की जगह रेडियाई दिया हुआ है, रेडियाई की रेशो दी है R, छोटे R की जगह क्या दिया हुआ है, 3 दिया, और बड़े R की जगह कितना दिया हुआ है, 4 दिया है। तो 3 का स्क्वायर 9 और स्मॉल h अपॉन 16 कैपिटल H, और इसकी रेशो दी है 3/2, तो 3 से 3 कटा, यहाँ पे 3 आया और 2 से यहाँ पे 8 आया, तो H अपॉन कैपिटल H आ गया 8/3, मतलब 8:3। तो आंसर आ गया 8:3। ये क्वेश्चन आसान ही होते हैं, बस हमें देखने में क्या लगता है, टफ लगते हैं। होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये आ गया आपका परसेंटेज से क्वेश्चन, इलेक्शन वाला क्वेश्चन। इलेक्शन का टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो मुझे बता देना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इस टॉपिक को भी पूरा ब्रीफली कवर करा दूंगा आपको। अब बोला क्या कि आपके पास चुनाव हो रहे हैं, चुनाव कितने लोगों में हो रहे हैं, 2 लोगों में, और बोला कि जो वोटर लिस्ट है उसमें 90,000 वोट है, मतलब टोटल कंस्टिट्यूंसी में कितने वोट्स हैं, 90,000, लेकिन वोट कितने डले, 70% डले, मतलब टोटल वोट है आपके पास 90,000, उसमें से 70% ही वोट देने आए, लेकिन उसमें से विनर जो जीता वो ए जीता और उसको 60% मिले, तो मुझे बताओ कि बी को कितने मिले। अरे अगर विनर को 60% मिले तो लूजर को कितने मिलेंगे, हारे हुए को कितने मिलेंगे, 40%, मतलब सीधे ही 40% निकाल दो। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो जो भी आंसर आएगा जिसके लास्ट में 2 जीरो होंगे, सबके लास्ट में 2 जीरो है। 9×7=63, यानी कि 3, 4×3=12, तो यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, तो ये आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, तो लास्ट की 2 जीरो तो आनी आनी, तो आ गया 252 जीरो, मतलब 25,200 जो मिले वो बी को वोट मिले। होप सो सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्योंकि यहाँ पे बोला है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर सेम ही होता है, कितना होता है, 4πr², जो कि किसके बराबर है, 1386 के बराबर है। r² आपके पास कितना आ गया, 1386 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7,
7 7 जाके मल्टीप्लाई हुआ और डिवाइड बाय 4 इंटू 22। अगर मैं 11 के टेबल में कटिंग करूँ तो 11 दूने 22, 11 कम 11, 11 दूने 22, 11 छक्के 66। फिर 2 के टेबल में कटिंग हुई, आपके पास है 63। आपके पास आर कितना आया, अंडर रूट ऑफ 63 को 9 गुणा 7 लिख दूं अपॉन 4। 9 3 का रूट होता है, 7 49, 49 7 का रूट आ गया और यहाँ पे 2 आया, मतलब आपके पास आ गया आर आ गया आपके पास 21/2। तो आर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब 21 अपॉन 2 इंटू 2। ये आपका 4 कट गया, तो आपके 21 कट गया, यहाँ पे है 11 और यहाँ पे 2 कट गया, तो आपके पास है 21 मल्टीप्लाई बाय 11, 441 मल्टीप्लाई बाय 11। यूनिट प्लेस पे 1 होगा, वही आंसर होगा। वरना आप मल्टीप्लाई कर लोगे 11 का 11, 11 चौके 44 और 1 45, 11 चौके 44 और 4 48 मीटर क्यूब। आपका आंसर है सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर ऑफ टू कंटेनर, एक में 20 लीटर है और एक में 36 लीटर है, लेकिन पहले कंटेनर में मिल्क और वाटर की रेशियो ये है, दूसरे में ये है, तो मुझे पहले मिल्क अलग करना पड़ेगा और वाटर अलग करना पड़ेगा। तो पहले कंटेनर में मिल्क कितना है, 3 है, लेकिन कितने में से, 10 में से। पहले कंटेनर में वाटर कितना है, 7 यूनिट, कितने में से, 7 3 10 में से। दूसरे में 7 यूनिट मिल्क है, कितने में से, 12 में से। 5 यूनिट वाटर है, कितने में से, 12 में से। अब देखो पहले कंटेनर की टोटल क्वांटिटी कितनी है, 20 लीटर, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पहला कंटेनर है, और जो दूसरा है उसमें 36 लीटर है, तो इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दिया। देखो 0 से 0 कटा, यहाँ पे 0 से ये 0 कटा, 12 तिये 36, 12 तिये 36, तो मेरे पास है 3 दूने 6 प्लस 21 अपॉन 14 प्लस 15, यानी कि आपके पास आंसर आया 27/29, यानी कि रेशियो आई 27/29। आपकी रेशियो कितनी आ गई, 27/29। होप सो सभी को क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14, द स्क्वायर ऑफ 28 is divided by largest number that exactly divide both 42 and 56। अब मुझे सिंपल याद निकालना यहाँ पे HCF ऑफ 42 एंड 56। अब इसको तो मैं सिंपली निकालता हूँ, 56 को किससे डिवाइड करूँ, 42 से डिवाइड करूँ, 42 बन गया 42, बचा कितना 14, 14 से 42 को डिवाइड करूँ, 3 पे गया 42, मतलब HCF कितना आ गया, 14 आ गया। HCF कितना आ गया, 14 आ गया। अब 14 आ गया तो मतलब अब 28 का स्क्वायर क्या होता है, 28 मल्टीप्लाई बाय 28, इसको किससे डिवाइड करना, 14 से डिवाइड करना है। 14 से डिवाइड किया तो 2 आया, तो यही तो बोला था स्क्वायर ऑफ 28 किससे एग्जैक्ट से डिवाइड करना है, लार्जेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड बोथ, मतलब लार्जेस्ट नंबर दोनों को डिवाइड करने वाला 14 ही है, 14 के स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा मेरा 56, आंसर आएगा 56। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमांकन छूट। तो अब बोला कि आपके पास कोई मार्क प्राइस है 300 रुपये, टेबल का मार्क प्राइस 300 रुपये है, उसको सोल्ड किया 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद, कितने 20% और 10%, और टेबल हुज मार्क प्राइस इज 300 सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 10%। और अगर आप कैश में डील करते हो, कैश पेमेंट करते हो, तो दुकानदार आपको 5% और डिस्काउंट देता है। तो मतलब 300 की चीज थी, पहले डिस्काउंट मिला 20%, मतलब वो 80% रह गई। अब पूरे ओवरऑल पे 10% और डिस्काउंट मिला तो मतलब 90/100, लेकिन और 5% डिस्काउंट मिला मतलब 95 डिवाइड बाय 100, 10 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब आपके पास 95, यानी कि यहाँ पे 19 आता है, यहाँ पे आएगा 20, 20 से यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे कितना है 4, मतलब आंसर आएगा
एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। 4 3 12, 9 दूने 18, 8 9 72, यानी कि यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है। यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आंसर आ गया आपके पास 205.20। वरना मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करना किसको? 12 मल्टीप्लाई बाय 19 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 19 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 19 को 9 से किया तो 171। तो अब देखो, 12 एक कम 12, 12 सत्ते 84, 84 और एक 85, 8 बचा, 12 कम 12 और 20, और एक डिजिट के बाद डेसिमल क्योंकि डिवाइड में 10 है, तो यार 205.2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्योंकि सिंपल ही दिया सब कुछ। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी कैलकुलेटिव होगी इसकी। यहाँ पे बोला है कि पेट्रोल की कीमत में 92 रुपीज प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 रुपीज पर लीटर कर दी। मतलब 92 रुपए से कोई चीज 96 रुपए होगी, तो मतलब 4.6 रुपए बढ़ गई। डिवाइड बाय 92 मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे नहीं निकालूंगा, इसकी परसेंटेज नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्टली निकालूंगा क्योंकि मुझे पता है 92 अपने आप में क्या है? 100% है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका 10% कितना होगा? 9.2। और 5% कितना होगा इसका? 4.6। ठीक है, लेकिन यहां पे बढ़ोतरी कितने की हुई है? सॉरी, 4.6 की नहीं हुई है, 4.5 की हुई है। तो मतलब आपका 50% से, सॉरी 5% से हल्का सा कम। तो 5% से हल्का सा कम कितना आ रहा है? 4.9 आ रहा, वरना इसको कैलकुलेट कर लेना। इसको 4.5 डिवाइड बाय 92 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे डेसिमल से यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 0 से 0 घटी, और हमारे पास क्या आ गया? 450 डिवाइड बाय 92। 92 फोर जा 92 फोर जा आपके पास कितना आ गया? अगर मैं 92 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 360, 368, और 368 आया। और यहाँ से अगर मैं माइनस करूँ तो 2 आया, यहाँ पे 15 में से 6 गए 9, 92 बचा। कितना बचा? 92, और यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो आपके पास लगभग 45, 9 चौक तो 36, 4 दूने 8। ठीक है, तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे बचा था 4, यानी कि यहाँ पे बचना था आपके पास 8, 820 बचना था। ठीक है, अब 820 बचा। अब यहाँ पे किस पे गया वो? अगर मैं चेक करूं तो 920 आपके 10 पे जाता है, तो ये आएगा आपके पास 9 पे लगभग। तो 9 9 81, 810, 9 2 18, यानी कि 8 पे जाएगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 9 4.9 आएगा इसका। ठीक है, ऐसे कर लेना, ऐसे बेटर रहेगा आपका, क्योंकि ऐसे तो आपको लंबा बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा आसान है क्योंकि 5 पर 10% आ गया आपके पास 9.2, और 5% क्या होता है? 10% का आधा, जो कि आपके पास 4.1 आ रहा है। तो ये वैल्यू तो 4.1 से, सॉरी 4.6 आ रहा है, तो ये वैल्यू जो है 4.6 से स्लाइटली कम है, जो कि आपकी 4.9। नेक्स्ट आपके पास आ गया क्वेश्चन थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? दो वैल्यू दिए हो तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? सी इज इक्वल टू बी स्क्र अपॉन ए होता है, और बी स्क्र की जगह 36 है, 36 मल्टीप्लाई 36 बटे 24। आप मल्टीप्लाई करने में लग जाना, कटिंग हो जाती है। 12 दोनों 24, 12 तिये 36, 2 से यहाँ पे 18, 18 तिये 54, 54। तो इसका तृतीय अनुपात जो होगा वो 54 होगा। इस क्वेश्चन को ज्यादा कराने की जरूरत नहीं थी, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंडर अ डिस्काउंट स्कीम आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% का डिस्काउंट दिया और फिर भी 10% का कमाई हुई। क्या हुआ कि 20% का मार्क प्राइस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? 20% का, मतलब मार्क प्राइस अपने आप में 80% हो गया, और वो किसके बराबर हो गया? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 10% का डिस्काउंट, यानी कि 110 बटे 100। ठीक है, 100 से 100 घट गया, 0 से 0 घटी, मतलब मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो रेशो आई वो आई 11:8 की। 8 रुपए की चीज पे मार्क प्राइस कितना दिया था? 11। तो कितना परसेंट ज्यादा दिया था? 3 ज्यादा दिया था 8 पे, और 3/8 कितना होता है?
37% होता है। तो पेपर में हमने ऐसे ही करना है कि 3/8 कितना होता है, 37.5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, अब बोला क्या कि हर्ष ने एक शर्ट ब्रॉड की और उस पर क्या था कि 40% का डिस्काउंट मिल रहा था। तो बताओ कि इसका जो हर्ष ने डिस्काउंट के बाद कितना पे किया। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए वैल्यूज कैसे देता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है टैग प्राइस ऐसा ही होता है। लेकिन अगर मैं इसको 3000 ले लूं, कितना ले लूं, 3000, 3000 का रेट था, 40% डिस्काउंट मिला, मतलब वो 60% पे मिली। कितने परसेंट पे मिली, 60% पे। 20 से 20 कट गया, 6×18 लगभग 1800 रुपए में मिली। तो 1800 के लगभग कौन सा है, यही ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। तो हो गया सॉल्व, क्योंकि अगर आप फ्रैक्शन में लेके चलते तो आपको टाइम लग जाता और कुछ नहीं, सॉल्व हो जाता लेकिन आपको क्या लग जाता, टाइम लग जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है, 20वां क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, एक मैन ने सोल्ड किया शेयर्स को सेम रेट पे 475 रुपए ईच। दो शेयर्स बेची हैं 475 रुपए ईच पे। एक पे 25% कमाया है और दूसरे पे 20% गवाया है। 25% का मतलब है 1/4, यानी कि 4 रुपए पे 1 रुपया कमाया है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका, 5 रुपए। और वैसे ही दूसरी चीज पे 20% का लॉस, मतलब 1/5 का लॉस, 5 रुपए पे 1 रुपए का लॉस, मतलब कॉस्ट अगर 5 रुपए है तो बेची वो 4 रुपए में। लेकिन उसने तो बोला कि सोल्ड सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो मुझे सेलिंग प्राइस सेम करना पड़ेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 5 से। अकेले को तो मल्टीप्लाई होगी नहीं, पूरी रेशो को होगी। तो मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास 16 और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 16। कॉस्ट प्राइस आ गया और सेलिंग प्राइस आ गया 20। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 25 और सेलिंग प्राइस आ गया आपके पास 20। तो देखो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, 41 यूनिट, और सेलिंग कितनी हुई, 40 यूनिट। ठीक है, कॉस्ट आपकी, कॉस्ट कितनी बनी, 41 यूनिट्स, और सेलिंग प्राइस कितना बना, 40 यूनिट्स। लेकिन एक्चुअली में सेलिंग प्राइस कितना है, 475 प्लस 475, 400, 400, 800, 900, 950, 950। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 950/40, यानी कि 95/4। एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालनी है कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, तो 95 मल्टीप्लाई बाय 41/4, ये आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है। ये क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट। ये क्या है, आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है। अब ओरिजिनल कॉस्ट है, अब इससे अब नई सेलिंग क्या है। अब उसने बोला कि दो चेयर्स को इतने में बेचा, इतने में बेचा मतलब 1150 में बेचा। ये ओरिजिनल कॉस्ट है, इसको सॉल्व करूंगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कर लो 95 को 41 से। तो 41 को 100 से मल्टीप्लाई किया, सीधा ही पहले तो 41 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से करूंगा। 100 से करूंगा या फिर मैं कर लूंगा कटिंग, क्या कर लूंगा यहाँ पे, कटिंग कर लूंगा। कटिंग कर लूंगा 4 से, तो आपके पास मल्टीप्लाई करके 4 से कटिंग कर ली तो आपके पास आ गया 973.75। इसको सॉल्व करके ये वैल्यू बन गई है, क्योंकि 40 से मल्टीप्लाई किया, 9 चौके 36, 9 पंजे 5 चौके 20, यानी कि 300। 40 से मल्टीप्लाई करके 95 को 3800 बना, 3895, 3800, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई किया 95 को, 3895 डिवाइड बाई 4, 9 चौक पे 36, 9 चौक पे 36 हो गया। और आपके पास बचा कितना, चौक पे 36, आपके पास यहाँ पे बचा 2, तो 29 बना। 7 पे 28 आया, 15 बना, और यहाँ पे 3.75, अप्रॉक्सीमेटली कितना बन रहा है, 974 पे बन रहा है, 974 बन रहा है। और आपकी नई सेलिंग जो आई है वो कितनी आई है, वो आई है 1150 रुपये। कितनी आई है, 1150। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ 176 का प्रॉफिट, कितने पे, 974 पे, मल्टीप्लाई बाय
100, ये अपने आप में 100% है, तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आ गई 97.4, और 30% की कितनी आई 97.4, टोटल बन गई 4 4 8, 7 7 14 और 1 15, 9 9 18 और 1 19। तो देखो 20% जो बना वो बना इस वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब आंसर जो आया लगभग 18%, 20% से कम 18%, एक ही ऑप्शन है, दूर दूर थे तो इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेटली कर लिया। कितना आया आंसर 18%, क्योंकि 20% निकाल लिया, 20% से कम ही है 18%। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, टाइम लेगा ये। होप सो आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस सेशन को शेयर भी कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे, लेकिन प्लीज करके लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें कांटेक्ट करने के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।